मॉर्निंग मित्रों, आज हम दक्षिण भारत के राजवंश का जो राजवंश हम पढ़ने वाले थे उसका जो दूसरा भाग था कांची के पल्लव, इनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो इनका जो शासनकाल था ये 575 से 897 तक रहा। तो कांची के पल्लव यहाँ पे बताया गया कि जिस समय सातवाहन साम्राज्य का विघटन हुआ मतलब टूट रहा था, उसी समय दक्षिण में पल्लव राजवंश का उदय हुआ था। आरंभ में पल्लव जो थे वो सातवाहनों के अधीन शासक हुआ करते थे। जो पल्लव हैं इनके बारे में जानकारी मिलती है तालकुंडा अभिलेख से। तालकुंडा अभिलेख में पल्लवों के क्षत्रिय होने की पुष्टि होती है कि पल्लव जो थे वो क्षत्रिय थे। तालकुंडा अभिलेख में पल्लवार को क्षत्रिय कहा गया और यही पल्लवार का शुद्ध रूप है पल्लव। तो देखते हैं इसके शासकों के बारे में। तो पहले शासक इसके हुए सिंह विष्णु, जिन्होंने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। यह सिंह विष्णु जो थे पल्लवों के प्रमुख राजा थे और इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण करी थी। इन्होंने अपने राज्य की सीमा, जो क्षेत्र था इनका, कावेरी नदी तक विस्तृत कर लिया था। दक्षिण भारत में कावेरी नदी तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था और इनकी सत्ता तमिल प्रदेश में पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। ये हम क्षेत्र इनका मानकर चलें कि इनका जो कावेरी नदी से लेकर के तमिलनाडु तक इतना क्षेत्र इनका रहा था। इन्होंने मामल्लपुर का आदिवाराह गुफा मंदिर जो था इसका निर्माण कराया। इसके साथ साथ इस मंदिर में सिंह विष्णु जो ये शासक थे इनकी और इनकी दोनों रानियों की प्रतिमा भी स्थापित कराई गई। इसके बाद में यहाँ के शासक हुए महेंद्र वर्मन, जो 600 से 630 तक रहे। ये सिंह विष्णु के उत्तराधिकारी थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने बहुत सारी उपाधियाँ भी धारण की हुई थी। इनके समकालीन चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण करके पल्लव व चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को शुरू किया। महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध था ये काफ़ी लंबा चला और इन्होंने मत्तविलास, गुणभर, ललितांकुर, शत्रुमल ऐसी बहुत सारी उपाधियाँ धारण करी थी। इसके बाद में शासक हुए इनके नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे ये इस राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे कि सबसे शक्तिशाली शासक हैं। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को, जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में पराजित किया था। ये 3 युद्ध इनके परियाल, सूरमार और मणिमंगलम के युद्ध थे। फिर इन्होंने वातापी जीतने के उपलक्ष्य में, जो वातापी का क्षेत्र था, इसको जीत लिया और उपाधि धारण करी वातापी कोंड और महामल्ल। ये अपने नाम के साथ इन्होंने इसको जोड़ लिया या इनकी उपाधि धारण करी। इसके बाद में इन्होंने महाबलीपुरम नाम के नया नगर बसाया और इस नगर में जो महाबलीपुरम था इसमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जिनका धर्मराज मंदिर आज भी मौजूद है, उसको हम आज देख सकते हैं। और इन्होंने द्रविड़ शैली को शुरू किया था और इस द्रविड़ शैली की शुरुआत इन्होंने करी थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इस द्रविड़ शैली को द्रविड़ शैली न कहकर इनके नाम पर मामल्ल शैली कहा जाने लगा था। इसके बाद में यहाँ के शासक हुए नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने 700 से 728 के बीच शासन किया। इसके बीच में कई शासक हुए, महेंद्र वर्मन द्वितीय हुए, परमेश्वर वर्मन हुए, जो कि शासन सत्ता संभाली लेकिन बहुत सारे कार्य उन्होंने नहीं किए। नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो जिस समय नरसिंह वर्मन द्वितीय सिंहासन पर बैठे उस समय उनके शासन में शांति का समय था। मतलब किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं था, कोई अशांति नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि इन्हें युद्ध करना पड़ता या शासन विस्तार करना पड़ता। इनका क्षेत्र पूरा विस्तृत हो चुका था, ये शांति का माहौल था। तो उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान सबसे ज़्यादा मंदिरों के निर्माण पर लगाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इन्होंने कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। इसके साथ कैलाशनाथ मंदिर के साथ, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर या राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिर बनवाए और मामल्लपुरम के बहुत सारे मंदिर जो थे वो इन्हीं के शासनकाल में बनाए गए थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त या बहुत सारी उपाधियाँ, सर्वोप्रिय, इस तरह की बहुत सारी उपाधियाँ धारण करी थी। इन्होंने कांची में घटिका या संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी कराई थी। तो यहाँ पे जो कांची के ये क्या कहेंगे, कांची के पल्लव थे, इनका जो शासन था ये समाप्त हो जाता है। कांची के पल्लवों को मित्रों 2 भागों में बांटा गया था। जो कांची के पल्लव थे इनके अपने 2 राज्य हुआ करते थे। एक
के प्रणेता थे सिंह विष्णु और दूसरे के थे भीमवर्धन। तो भीमवर्मन के समय में शासक बहुत हुए, लेकिन कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसके बारे में इतिहास में बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल करी हों। इसमें बुद्धवर्मन हुए, आदित्यवर्मन हुए, गोविंदवर्मन हुए, हिरण्यवर्मन हुए, इस प्रकार के इसमें बहुत सारे शासक हुए। अगले वीडियो में हम मदुरा के पांड्यों के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू।